नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। साल 2007 के बाद अब 22 में भी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए फिर से सबको पछाड़कर ब्राह्मणों के साथ सत्ता हासिल करने की हुंकार भरने वाली बीएसपी ने एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराया है। राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी में मायावती पूरे तेवर में दिखी और ब्राह्मणों के लिए किए गए काम भी गिनाए, बीजेपी की खामियों का खाका तक भी खींच दिया और बदले अंदाज में 22 के लिए बिगुल बजा दिया। संगोष्ठी से 22 के संग्राम का बिगुल। बीएसपी की प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी। बदले तेवर में मायावती का हमला। ब्राह्मणों से करीबी का इरादा। सम्मान और सुरक्षा का वादा। ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्मारक नहीं, विकास पर बीएसपी का फोकस। तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। बाईस की जंग नई है, बड़ी है, कई समीकरण बदल चुके हैं और कई बदलने की सियासत में सभी दलों की पूरी तैयारी है। ऐसे में 2007 में सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता को रिजर्व करने वाली बीएसपी ने पुराने फार्मूले पर 22 की फाइट लड़ने का मन बना लिया है और लखनऊ में प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी में एक बार फिर पार्टी ने बता दिया कि उसके फोकस में है तो सिर्फ ब्राह्मण, ब्राह्मण और ब्राह्मण। ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। अपने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से जोड़ने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती आई हैं। बीएसपी इसे अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बड़े हथियार के तौर पर देख रही है और इसीलिए सबसे पहले प्रबुद्ध सम्मेलनों से उन्हें पाले में लाने की 75 जिलों से कोशिश की गई। तो लखनऊ में खुद मायावती ने एक एक काम गिना दिए और ये भी कह दिया कि ब्राह्मण साथ रहा तो जीत पक्की है। बुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी है, जिससे दुखी होकर अब ये ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचों व चौराहों आदि में ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है। प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालांकि इस मामले में मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह
व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अर्थात ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। मायावती ने हर वो वादे ब्राह्मणों से किए जो उनसे करीबी बढ़ा सके। बीजेपी राज में उनके अपमान का हवाला देकर फिर से साथ देने की अपील की और बदले माहौल में स्मारकों वाली नहीं, विकास वाली बातें कर समीकरण साधने की कोशिश की। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया और फिर से दलित पिछड़ों के सम्मान को प्राथमिकता बताया। अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है, तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसानों को ये मालूम है कि सन 2007 में किसानों को गन्ने का मूल्य सिर्फ 125 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था। मेरी गवर्नमेंट बनने से पहले हमने उसे हर साल बढ़ाया। जब मेरी गवर्नमेंट बनी तो हमने उसे हर साल बढ़ाया और जब हमने सरकार छोड़ी थी तो तब उसका मूल्य 2 गुना हो चुका था। अर्थात हमने उसे 250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। परंतु ठीक इसके विपरीत सन 2012 से सन 2017 के दौरान जबकि सपा की सरकार थी तो पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल एक बार मामूली सी बढ़ोतरी की गई थी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उसने तो सन 2017 से 2021 के बीच में यानी कि अपने लगभग पूरे 5 साल में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया है। जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली 4 रही सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया फिर से स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। अभी तक प्रदेश में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलनों की बागडोर संभाल रहे सतीश मिश्रा इस मौके पर फिर बीजेपी पर हमलावर दिखे और साफ कहा कि पार्टी ने विकास के नाम पर छलावा किया। काम केवल बीएसपी के शासन में हुए जिसे लोग आज भी याद करते हैं। महिलाओं के साथ में किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस तरह से दुराचार हो रहा है। कह रहे थे वोट ले रहे थे महिलाओं के नाम से, महिलाओं से वोट मांगा कि सुरक्षा के नाम पे वोट दे दो। क्या वोट दिया? हम तो पूरे प्रदेश में घूम के आए। जितना दुखी इस समय उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं वो शायद और लोग अन्य नहीं होंगे जितनी महिलाएं दुखी हैं। उनके साथ में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर 2 घंटे में दुराचार होता है और बलात्कार होता है। यही इनकी सुरक्षा थी। इस प्रदेश में अगर विकास की बात होगी तो किसका नाम लिया जाएगा ये भी सब जानते हैं। सिर्फ बहन मायावती जी का नाम लिया जाएगा और किसी का नहीं लिया जाएगा। चाहे वो जिस तरफ देख लीजिए विकास क्या उन्होंने ऐसा दौड़ लगाया था। 5 साल की सरकार थी लेकिन 5 साल की सरकार में क्या क्या नहीं किया उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है पार्टियां अपने लिए अपने हिसाब से माहौल बनाने में जुटी हैं। ऐसे में पुरानी रंगत में राजनीतिक पैठ बनाने में जुटी बीएसपी और खुद मायावती ने बता दिया है कि जिसने भी उन्हें हल्के में लिया वो उसे भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।